मैं ये एग्जैक्टली इज योर एनालिसिस। इलेक्शंस जैसे लगारी साहब ने कहा, ये बात तो तय है कि इतने जो प्रोलॉन्ग डिले हुआ, आई थिंक एवरीथिंग वेंट सो स्मूथली, बट अनफॉर्चुनेटली, और आज पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन पार्टी कि जब मैं सोया तो मैं जीत रहा था और मैं उठा तो मैं हार गया। सो अ लॉट ऑफ नेशनल असेंबली की सीट्स जो हैं वो क्वेश्चनेबल हो गई हैं एंड ऑलरेडी उनके पिटिशंस कोर्ट्स में जा चुके हैं। तो आप क्या देख रहे हैं? आई मीन विल इट बी एज स्मूथ अ ट्रांजिशन एज वी आर थिंकिंग, और बहुत इंडिपेंडेंस या पीटीआई के बैक्ड मेजॉरिटी सपोर्ट की वजह से द प्लान इज प्रीटी अपसेट? अब काश उनके जवाब में भी इलेक्शन कमीशन के चेयरपर्सन और उनके पीछे जो भी कुव्वतें थी जिन्होंने ये फैसला किया, उसमें मेरा ख्याल है हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है उसका ज्यादा हाथ है, और जो हमें शौक है फौज को बुरा भला कहने का, वो ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर फौज का ऐसा मूड होता तो ये जो 100 सीटें हैं जो इंडिपेंडेंट से जीती हैं ये भी ना होती। सही कह रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन और जो ब्यूरोक्रेसी में लोग हैं जो नहीं चाहते कि इस मुल्क में लोग अपना फैसला कर सकें, दे ओ एन अपॉलजी टू पीटीआई। मसला ये है कि पीटीआई बजाते खुद जो है उसकी पता नहीं उसकी कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है कि वो बात जहां से शुरू करती है वहां पे इवन वो लोग जो पीटीआई का इस वक्त उनके मौकफ का साथ देना चाहते हैं, पीटीआई उनको मजबूर कर देती है कि वो एक कैवियाट जरूर डाले। और वो कल शाम को मेरा ख्याल है एक वो मीटा जिसमें इन्होंने क्लेम की 180 सीटें जी। फिर आज सुबह मेरा ख्याल है अलीमा बीबी की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, उसमें 185 सीटें। फिर गौहर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, उसमें उन्होंने क्लेम किया 170 सीटें। अच्छा, अब हम जब ये बात करते हैं कि ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि जो मतलब हम सब जो है बहुत अरसे से इस मुल्क को देख रहे हैं, इलेक्शंस देख रहे हैं, 120 सीटें जीतना भी एक नाकाबिल यकीन फतह है किसी पार्टी के लिए इन हालात में। वो स्पीकिंग यहाँ जी नहीं, इन हालात में तो जो 100 जीती हैं, मैं तो कहता हूं जो 50 भी अगर ये जीतते तो ये एक बहुत बड़ा जो है तमगा है। और इसके लिए क्रेडिट जो है वो पीटीआई के वर्कर्स को और खास तौर पे उन लोगों को जिनका नाम हम नहीं जानते, जो कम्युनिटीज के साथ काम करते हैं, जिन्होंने ट्रेनिंग दी अपने वोटर्स को। और वो कैसे ट्रेनिंग दी वो भी अब लोगों को नहीं समझ आ रहा। उसमें सिर्फ सोशल मीडिया नहीं रहा होगा, बहुत से लोगों के पास सोशल मीडिया नहीं होता, फेसबुक नहीं होता, लेकिन उन्होंने जाके एक एक सिंबल, आप ये देखिए कितनी मौसर तरीके से उन्होंने कैंपेनिंग की है कि एक जगह पर भी नहीं है। मैं कर रहा हूं NA 151 में 151 है शायद मुल्तान में, जो मेहरबानो कुरैशी वाली सीट है, वहां पे 16,000 वोट्स को मुस्तरद किया गया है। अब शायद वो यहां क्लेम करें कि जी वो सिंबल का जो है कंफ्यूजन, लेकिन सिंबल का कंफ्यूजन नहीं हो सकता, क्योंकि 7 वाली सीट में उनके भाई जीते हैं और उस पूरे इलाके में बड़े पैमाने पे PML अपना पीटीआई के जो वोटर्स हैं उन्होंने उसी को वोट दिया है जिसको चाहते थे। तो मैं समझता हूं कि ये इस वक्त सूरत हाल जो है उसके लिए कुछ कूलर हेड्स और कुछ जिम्मेदार लोग, अली जफर जो है आपके शो पे अभी आए हुए थे, वो बहुत मुनफरिद लीडर हैं पीटीआई में, जो इस हाइप में बिलीव करने के बजाय जो है ठोस बात करते हैं। इसी तरह से PML नून के और PPP के और दीगर और इदारों के जो लोग हैं उन सब को मिलकर बैठना होगा। थोड़ा सा जो ज्यादती हुई है कराची में लगता है कि ज्यादती हुई है, मुल्तान में मैंने एक सीट का हवाला दिया, सलमान अकबर राजा की सीट पे बहुत वाज़े तौर पे ज्यादती हुई है। मुझे लगता है यास्मीन राशिद वाली सीट पे रिकाउंट होनी चाहिए। जाहिर बात है PML नून के लोग जो सपोर्टर्स हैं और दोस्त हैं हमारे, बहुत करीबी मेरे तो दोस्त हैं उनमें से, वो बहुत माइंड करेंगे इस बात को, लेकिन जिस तरह से वो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था वो मजाका खेज था। इसी तरह तैमूर झगड़ा PK 79 में हारे, वहां पे जो है इसको रिविजिट होना चाहिए और जो पीटीआई का हक है उसको मिलना चाहिए। लेकिन मुझे ये लगता है कि पीटीआई की जो अपनी DNA है उसमें पीटीआई का हक सब कुछ है। 266 सीट्स और उसके बियॉन्ड भी अगर कुछ हो सकता है तो वो भी। तो ये इस तरह से तो मेरा ख्याल है कि इस मुल्क के जो मसाइल हैं वो हल नहीं होंगे। लेकिन आखिरी चीज मैं कहूंगा कि इस वक्त पीटीआई हैज बिन अंडर स्टेट प्रेशर
वो उसके साथ ज्यादती हुई है, उनके लीडर के साथ जुडिशियल एक्टिविज्म ही मैं कहूंगा उसको, उससे ज्यादा मैं कहूंगा तो लोग नाराज हो जाएंगे। जो उनके केसेस, जिनमें से एक केस तो बिल्कुल ही ना माकूल था, ना उसमें कोई मतलब इंतहाई बेहुदा वो केस था, कभी उसको लाइट ऑफ डे नहीं देखना चाहिए था। तो ये सारी चीजें होने के बाद ये एक्सपेक्ट करना कि पीटीआई रीजनेबल होगी, ये शायद ओवर एक्सपेक्टेशन है। तो इसीलिए थोड़े तहम्मुल के साथ पीटीआई को उसका हक भी देना होगा, और फिर उनको ये जो नेशनल गवर्नमेंट की बात हो रही है, मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा आइडिया है, और यही जो है बेहतरीन तरीका होगा आगे। शायद 5 साल ना चल सके, लेकिन 3-4 साल के लिए आपको इस्तेकाम चाहिए इस मुल्क में, और मेरे ख्याल में आर्मी चीफ ने इसकी तरफ वाज़ेह इशारा किया है। और ये इस मुल्क में सिर्फ आर्मी की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, पूरे मुल्क की जिम्मेदारी है। बिल्कुल, हम सब की जिम्मेदारी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।